नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सत्या क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं टेंस के बारे में। दोस्तों टेंस को काल बोलेंगे और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल बोलेंगे। जैसे सपोज करें आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हुई, यानी वर्तमान काल है। दूसरा है पास्ट टेंस, यानी इसे हिंदी में भूतकाल बोलेंगे। जैसे आप कक्षा 8 में यदि पढ़ रहे हैं तो कक्षा 7वीं आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 7वीं आप पढ़ चुके हैं, ये भूतकाल की बात हुई। नेक्स्ट अगला है फ्यूचर टेंस, यानी इसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल, दोस्तों भविष्य काल यानी जो समय आने वाला है। जैसे आप कक्षा 8वीं में यदि पढ़ रहे हैं तो आगे कक्षा 9वीं में पढ़ेंगे, कक्षा 9वीं में आप पढ़ेंगे, ये भविष्य काल की बात है। तो दोस्तों इस तरह से आपके समझ में आ गया। टेंस के 3 पार्ट हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल बोलेंगे यानी प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत चुका है। जैसे कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 7वीं आप पढ़ चुके हैं, यानी ये भूतकाल हुआ। और फ्यूचर टेंस यानी जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल बोलेंगे। दोस्तों अब ये तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं। दोस्तों ये 4 पार्ट बहुत ही सिंपल हैं, क्योंकि तीनों टेंस जो हैं इनके चारों पार्ट जो हैं सेम एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं इनके 4 पार्ट कौन से होते हैं। तो दोस्तों पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट। दूसरा होता है, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके बाद दूसरा बताते हैं। पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हिंदी में अनिश्चित कहते हैं। दोस्तों इसमें वे वाक्य आते हैं जिनमें समय का निर्धारण नहीं होता, यानी समय क्या है, अनिश्चित होता है। कोई कार्य कब शुरू हुआ और कब अंत होगा इसका पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं, वह किताब पढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे वह किताब पढ़ता है यानी कार्य कब चालू हुआ, वह किताब कब से पढ़ा और कब तक पढ़ेगा इसका कोई पता नहीं है। तो ये इसमें हमें समय का पता नहीं चलता है, यानी कब कार्य चालू होता है और कब कार्य खत्म होता है। और दूसरा एग्जांपल भी एक बताते हैं आपको। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्रिकेट खेलते हैं, कब से खेलते हैं, कब तक खेलेंगे इसका पता नहीं चल रहा। तो दोस्तों इंडेफिनिट में वे वाक्य आएंगे जिनमें समय का निर्धारण नहीं होता, अनिश्चित होते हैं, कब से चालू हुए कब खत्म हुए इसका कोई पता नहीं चलता है। तो दोस्तों इसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा पार्ट है कॉन्टिन्यूअस। दूसरा भाग होता है जिसे कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। कॉन्टिन्यूअस का हिंदी अर्थ होता है जारी रहना। तो दोस्तों इसमें कॉन्टिन्यूअस जो होता है इसमें भी ऐसे वाक्य आएंगे जिनमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है। कार्य कब चालू हुआ और कब अंत होगा इसका पता भी इसमें नहीं चलता। हाँ ये जरूर रहता है, इसमें कार्य जारी रहने का बोध होता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझते हैं, मैं गृह कार्य कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे मैं गृह कार्य कर रहा हूं, कब से कर रहा हूं और कब तक करूंगा यह पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहां पे यह जरूर पता चल रहा है कि अभी कर रहा हूं, यानी कार्य जारी है। तो दोस्तों कॉन्टिन्यूअस में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। नेक्स्ट अगला आता है, तीसरा पार्ट है
परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को हिंदी में, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, इसमें कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। दोस्तों परफेक्ट में कार्य के पूर्ण होने का बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए वह गृह कार्य कर चुका है। वह गृह कार्य कर चुका है, इसमें कार्य पूरा होने का बोध हो रहा है। वह गृह कार्य कर चुका है यानी काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों परफेक्ट में कार्य के पूर्ण होने का बोध होगा। तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों इसमें कार्य के शुरू होने का, टाइम दिया रहेगा, यानी कार्य कब से शुरू हुआ ये पता रहता है। जैसे वह सुबह से गृह कार्य कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे समय दिया है कि कार्य के शुरू होने का टाइम रहता है, वह सुबह से गृह कार्य कर रहा है, कार्य के शुरू होने का समय रहता है और कार्य जारी रहता है। तो दोस्तों इस तरह से टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंसों के 4 भाग होते हैं। कौन से? यही 4 पार्ट जो इसमें पढ़ाए गए हैं। तो ये तीनों टेंसों के 4 पार्ट होंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे प्रेजेंट लेते हैं, पहले प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस के यही 4 पार्ट होंगे जो हमने यहाँ पे बताया। इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों इस तरह से आपको पता चल गया कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो दोस्तों जैसे प्रेजेंट में चले तो प्रेजेंट के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट में चलेंगे तो इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में चलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों इस तरह से आपके समझ में आ गया टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के कितने कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों ये था टेंस का सामान्य परिचय। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सभी पार्ट जो हैं सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।